राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की शुरुआत करते हैं और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद हैं और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में हार की समीक्षा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक में हार की समीक्षा की जा रही है। क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखना पड़ा, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक हो रही है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जहां एक तरफ कांग्रेस की लहर की चर्चा रही, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उससे बिल्कुल उलट और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। केवल 37 सीटों पर ही कांग्रेस को हरियाणा में संतोष करना पड़ा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनकी अध्यक्षता में अब कांग्रेस की ये बैठक बुलाई गई है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में हार की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के दौरान देखा गया कि किस तरह से कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई थी, किस तरह से एक के बाद एक रैलियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही थी। साथ ही साथ चुनावी यात्राएं की गई, विजय यात्रा निकाली गई कांग्रेस पार्टी की ओर से। लोगों के बीच नेता पहुंचे, उनसे रूबरू हुए, गारंटी पत्र लॉन्च किया गया और जो गारंटियां, जो वादे कांग्रेस ने जनता से किए, उन वादों के बारे में लोगों को बताया और एक तरह से लोगों को अपने विश्वास में कांग्रेस लेने की कोशिश करती रही कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पूरी तरह से हरियाणा की तस्वीर बदलकर पार्टी रख देगी। पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरह से खुद को जनता के लिए समर्पित करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा और साथ ही साथ जो वादे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं वो सभी वादे पूरे भी किए जाएंगे। यही विश्वास लोगों को कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रचार प्रसार के दौरान दिलाते रहे। लेकिन जब चुनाव हुए, हालांकि 67% वोटिंग हुई हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, और जब नतीजे इसके सामने आए, शुरुआती दौर में तो देखा गया कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी सीटों से लीड कर रही थी, भाजपा पीछे चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे नतीजों में बदलाव देखने को मिले और खेल जो है पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आया। एक वक्त ऐसा आया जब बाजी पूरी तरह से वहां पलट गई और जहां कांग्रेस आगे थी और भाजपा पीछे नजर आ रही थी, वहीं जब बाजी पलटी तो कांग्रेस अचानक पीछे हो गई और भाजपा कांग्रेस पार्टी से आगे निकल गई। तो शिकस्त कांग्रेस को देते हुए भाजपा ऐसी आगे निकली कि न सिर्फ जीत भाजपा ने हासिल की बल्कि पूर्ण बहुमत, मैजिकल नंबर जो था वो भी भाजपा ने हासिल किया और पूर्ण बहुमत के साथ विजयी भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई। हालांकि एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई थी, 10 साल तक भाजपा का शासन रहा और पूरा विश्वास कांग्रेस के एक एक नेता को था कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की ही जीत होगी, कांग्रेस की ही जीत होगी। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, जो बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव में देखा गया, 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खेमे में गई और 5 सीटें भाजपा के खेमे में गई। जिन सीटों पर भाजपा का राज था, जो सीटें भाजपा के खेमे में थी, उन सीटों पर सेंध मारते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की और 5 सीटें अपने नाम कर ली। उसी के बाद से पार्टी का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता चला गया और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तब बेहद निराशाजनक वो नतीजे। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दीपक, फिलहाल कांग्रेस की बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, कौन कौन नेता इस बैठक में मौजूद है और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है बैठक को लेकर?
जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरीके से 8 तारीख को नतीजे आए हैं, उसके बाद चुनावों को लेकर, नतीजों को लेकर के एक समीक्षा की जा रही है। समीक्षा बैठक जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही है। इस बैठक में अगर बात करें तो केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है, उनके साथ साथ बात करें राहुल गांधी खुद इस बैठक में मौजूद है और इसमें चर्चा की जा रही है। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जिनमें अशोक गहलोत है, अजय माकन है, इनके साथ चर्चा की जा रही है कि क्या कुछ कारण रहे इन चुनावों में। जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को क्या, क्योंकि शुरुआत में जो बढ़त नजर आ रही थी, क्या कारण रहा कि पब्लिक ने जो है वोटिंग जो से रही सीटों में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी को जो इसमें बहुमत नहीं मिल सका, भाजपा ने बहुमत लिया। ये तमाम जो चुनाव नतीजे रहे, क्या मुद्दे रहे, कौन से मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में गए, कौन से विपक्ष में गए और क्या कारण था कि बीजेपी को बहुमत का सरकार बनाई, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर, इन चुनाव नतीजों को लेकर के ये अहम बैठक कांग्रेस पार्टी की चल रही है। हालांकि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में केसी वेणुगोपाल और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे इस चुनाव को लेकर के, जो बकायदा पूरे इस चुनावों पर नजर बनाए हुए थे, उनके साथ चर्चा की जा रही है। चाहे वो टिकट वितरण हो, लगातार उसको लेकर के प्रश्न उठा था। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने, हमने देखा शमशेर गोगी ने प्रश्न उठाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कास्ट की बात करी, एक जाति से नहीं होता, 36 बिरादरी से चुनाव होता है। कांग्रेस के ही कुछ नेता जो कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने लग गए हैं इस हार को लेकर के। जिस तरीके से गोगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही निशाना साधा है और लगातार बयानबाजी आ रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, मंथन चिंतन। और हालांकि इसके बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी चर्चा की जाएगी अलग अलग। फिलहाल पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके बाद जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और उदय भान हो, इन सब से भी अलग अलग बाद में चर्चा, इनको अलग समय दिया जाएगा, इनके साथ चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले एक बार पर्यवेक्षकों से तमाम जानकारी ली जा रही है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ कारण रहे कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जो अपने आप को आगे बता रही थी, रिपोर्ट में कई आगे चलने की बात कर रही थी, सर्वे रिपोर्ट दिखा रही थी, लेकिन उससे कई अलग नतीजे सामने आए हैं। पब्लिक ने, लोगों ने कहीं ना कहीं अधिकतर सीटों पर बीजेपी को चुना है, बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव गया है, बीजेपी को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये मंथन तमाम सीटों को लेकर, तमाम समीकरणों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आए थे तो बेहद निराशाजनक ये नतीजे रहे और कांग्रेस के हर एक नेता के चेहरे पर भी रिजल्ट सामने आने के बाद वो निराशा देखने को मिली, क्योंकि बहुत मेहनत नेताओं की ओर से की गई थी। एक तरह से पूरा कॉन्फिडेंस सभी नेताओं को था कि हरियाणा में इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनकर ही रहेगी और इसी के आधार पर बार बार यही कहा जा रहा था कि हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सोचा जाए तो क्या ऐसे मुद्दे रहे जो काम नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि कई ऐसे वादे थे जो जनता को लुभा सकते थे, लेकिन फिर भी वो वादे कांग्रेस पार्टी के वहां पर काम नहीं आए और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को फिर से सत्ता में बैठाने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें यही कारण है कि कांग्रेस अब इससे मंथन कर रही है। जो कांग्रेस के पास पहले रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ अपने रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में मान के चल रही थी तमाम सीटों के अंदर। लेकिन जब चुनाव का, मतदान का समय आया, उससे पहले जो मुद्दे इस चुनाव में चले हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने, चाहे वो जो मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं वो रहा है यहाँ पर नौकरियों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा इस चुनाव में बना, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में गया। यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से अपराध का मुद्दा गया, जो कांग्रेस, जो कि अगर बात करें कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में गया। रोजगार के जैसे मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दे, एमएसपी जैसे मुद्दे जो हैं यहाँ पर अगर बात करें तो जो उठाए गए कांग्रेस द्वारा, लेकिन एमएसपी का जिस तरीके से बीते दिनों में जो रखा गया बीजेपी की तरफ से, एमएसपी के मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं पक्ष में गए। ये तमाम बातें थे। हालांकि जातीय समीकरण को लेकर के खुद कांग्रेस के नेताओं ने प्रश्न उठाया कि एन वक्त में कहीं ना कहीं जातीय उसमें बढ़ गया चुनाव। लेकिन फिलहाल यही सब कारणों की जानने के लिए अब कांग्रेस के द्वारा जो है ये मंथन किया जा रहा है और इस मंथन की गंभीरता इससे भी देखी जा सकती है, खुद राहुल गांधी इसमें मौजूद हैं बैठक में। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। टिकट मंथन को लेकर के भी बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये बात भी रखी पार्टी के आगे कि 4 चुनाव ऐसे थे जो कि कांग्रेस में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, चाहे वो 2000, क्योंकि जब 4 में सरकार बनी तो उसके बाद 2009 का चुनाव, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2009 में अगर बात करें तो क्या कुछ
समीकरण रहे कि कांग्रेस को उस समय बहुमत नहीं मिला था, उनको निर्दलीयों के भरोसे सरकार बनानी पड़ी थी दूसरी बार। फिर 2014 में अगर बात करें तो भाजपा की सरकार आई, उसके बाद 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन भाजपा के पास वो आंकड़ा हुआ कि उन्होंने सरकार बनाई। और जब 2024 की बात की जाए तो कांग्रेस एक अच्छा सर्वे अपना दिखा रही थी बार बार, लेकिन उस सर्वे के बाद उनकी सर्वे रिपोर्ट से अलग लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा। कौन से मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों पर लोगों ने यहाँ पर चुनाव में इस मतदान किया, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। हालांकि बार बार कांग्रेस के नेता ईवीएम को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को जाकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ऐसे ही कारणों को जानने के लिए फिलहाल पर्यवेक्षकों के साथ अभी बैठक चल रही है। उसके बाद अलग अलग नेताओं के साथ भी कांग्रेस के नेता जो है वो चर्चा करेंगे, हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ। जी दीपक, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस की फिलहाल चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और देखना होगा जिस हार की समीक्षा कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आते हैं और क्या वजह रहती है जिसके कारण कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर इस पर बनाए रखिएगा अपनी। और चलिए खबरों में आगे बढ़